मुझे लगता है कि आपका एटमॉस्फेयर आपके रूल्स को फॉलो करने में और आपकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। छोटा सा बच्चा भी अगर किसी चीज़ में सफ़र कर रहा है तो फ़ौरन उसको इदारों में भेजा जाता है। मेरे आर्ट एग्जीबिशंस होते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ज़ुबान अगर आपको नहीं आती तो आपको ऐसे लगता है कि जब आप शुरू में जर्मनी में चले गए हैं तो आप ना तो सुन सकते हैं ना ही बात कर सकते हैं। जर्मनी एक खूबसूरत और बहुत अच्छा कंट्री है मगर इजी नहीं है। आपकी ज़ुबान इतनी फ्लुएंट हो कि आप इंग्लिश में भी अगर बात कर रहे हैं उस कल्चर में एंटर होने के लिए तो आप उस चीज़ को कन्वे करना जानते हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब तक की कोऑपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है और उस फीडबैक पे हम अपने एपिसोड रखते हैं। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बाहर अप्लाई करते हैं, क्या स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया होता है, किस तरह से आपने जाके स्कॉलरशिप लेनी होती है, और एक ऐसी जगह जहां पर आप जा रहे हैं और आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं वहां क्या कवानीन होने चाहिए। जर्मनी को अगर आप विज़िट करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि वहां के कवानीन क्या हैं और किस तरह से स्कॉलरशिप आप हासिल कर सकते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल। लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज़ अ करियर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल, और ये मेंटल हेल्थ के ऊपर भी लेक्चर्स देती है जर्मनी में, और ग्लोबली ये ट्रेनिंग भी करवाती हैं। और पिछले 15 सालों से, जी हाँ, पिछले 15 सालों से ये जर्मनी में है। आइए मिलते हैं ज़ुबिया इमरान से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच ज़ुबिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी वेरी मच हसन, आपने इनवाइट किया और इट्स अ ग्रेट प्लेजर। थैंक यू सो मच। ग्रेट। अच्छा ज़ुबिया, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हमारा एक रवैया डिफरेंट होता है, और जो ही हम बाहर ट्रेवल करते हैं हमारा रवैया चेंज हो जाता है। हम हर कानून को मानते हैं, हम अपना एटीट्यूड जाके वहाँ पर चेंज कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट कि ऐसा दोहरा मयार क्यों है? मुझे लगता है कि आपका एटमॉस्फेयर आपके रूल्स को फॉलो करने में और आपकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। आपके मुल्क में शायद आपको कभी कभी कुछ ऐसी सराउंडिंग्स होती हैं जहाँ पर आपको नहीं समझा जाता, कुछ जगह कुछ एरियाज़, तो फिर आप उन रूल्स को फॉलो करने में कुछ रिलक्टेंट हो जाते हैं, या फिर आपको वो स्पेस शायद कभी नहीं मिल पा रहा होता। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ुबिया, माशाल्लाह आपने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, ग्लोबली आपने इंटरनेशनल स्पीकर्स के भी इंटरव्यूज़ किए हैं, मेंटल हेल्थ वेलबींग के ऊपर आप बड़ा काम कर रही हैं। तो आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान में तो खैर बड़े मसले मसाइल इस तरह से चल रहे हैं लेकिन हम रिपोर्ट नहीं कर पाते इन इश्यूज़ को, तो ग्लोबली क्या मेंटल हेल्थ वाले जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना, प्रॉब्लम्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ की आपने बात की, बहुत से लोग सफ़र करते हैं डिप्रेशंस में, एंजाइटीज़ में, टेंशन में, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो बाहर के मुल्क में जो मैंने देखा, मेरे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर तवज्जो दी जाती है। छोटा सा बच्चा भी अगर किसी चीज़ में सफ़र कर रहा है तो फ़ौरन उसको इदारों में, ऑर्गेनाइजेशंस में भेजा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको आप अनअटेंडेड छोड़ दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा फोकस है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आपकी सक्सेस स्टोरी, आपकी जर्नी। पाकिस्तान छोड़े हुए आपको 11 से 12 साल हो गए, जर्मनी में आप रह रही हैं, तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि पाकिस्तान की याद नहीं आती कि यार वापस आऊँ और यहाँ पर आके जिस तरह मैं ग्लोबली ट्रेन करी हूँ वहाँ लोगों को, यहाँ पर आके पाकिस्तान में भी लोगों को ट्रेन करूँ? काफ़ी दिल के करीब का क्वेश्चन है। पाकिस्तान की याद तो हर टाइम, हर लम्हा हमारे घर में, हमारे रहने सहने में बहुत ज़्यादा साथ होती है। पाकिस्तान का तो नाम है तो हम हैं।
मुझे वहाँ पे जब प्रेज़ मिलते हैं तो मुझे लगता है पाकिस्तान को प्रेज़ मिल रहे हैं। मेरे आर्ट एग्जीबिशंस होते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने मुल्क को, अपने घराने को, अपने तहज़ीब सकाफ़त को रिप्रेजेंट करती हूँ और मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ुबैर, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, कासिम अली शाह फाउंडेशन के पेज पे, तो वहाँ हमें डिफरेंट क्वेश्चन रिसीव हुए। एक हमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसीव हुआ और वो क्वेश्चन ये था, मैं उनके अपने फॉलोअर के बिहाफ पे पूछना चाहूँगा कि जब भी आप किसी नए मुल्क में जाते हैं तो एक बड़ा बैरियर आता है सामने आपके ज़ुबान का, और जर्मनी में जब आप गए होंगे या जाती हैं तो वहाँ पर तो डेफिनेटली ये एक इशू आपको आया। तो अगर आप जाते हैं किसी मुल्क में तो लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? क्या हमें वो सीख के जाना चाहिए या वहाँ जाएँ और वहाँ जाके सीखें? जर्मनी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कंट्री। जो अगर आप ज़ुबान की बात करें तो ज़ुबान अगर आपको नहीं आती तो आपको ऐसे लगता है कि जब आप शुरू में जर्मनी में चले गए हैं तो आप ना तो सुन सकते हैं ना ही बात कर सकते हैं, तो थोड़ा सा डिसेबिलिटी लगती है कि आप अंडरस्टैंड कुछ नहीं करते। बहुत से कम ऑर्गेनाइजेशंस और इदारे ऐसे होते हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आपको हेल्प हो जाती है या आप ट्रांसलेट करा सकते हैं लोगों से, लेकिन बहुत ज़रूरी है। जर्मन लैंग्वेज इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। उसका वोकेबलरी, उसके वर्ड्स, उसके अल्फ़ाबेट्स, सब कुछ हमारी जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज है उससे काफ़ी डिफरेंट है, और उनके एक्सेंट्स भी बहुत डिफरेंट है। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। बहुत बहुत अच्छी बात होगी कि अगर हम पाकिस्तान में जैसे लोग आइल्स करते हैं या लैंग्वेज पे काम करते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप उस चीज़ को ज़रूर सीखें। और जर्मनी में जाकर ज़ुबान के बगैर मूव करना आपके लिए ऐसे है जैसे कि शायद किसी आँखों वाले इंसान के आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो। डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना। सही। ज़ुबैर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमने लैंग्वेज की बात की, इसी तरह एक हमारे फॉलोअर हैं, उन्होंने कहा कल्चर के ऊपर कि किसी भी जब आप कंट्री में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर आपको नहीं पता होता कि कैसा होगा। तो अगर आप थोड़ा सा हमें जर्मनी के कल्चर के बारे में बता सकें तो ज़रा बेहतर होगा। बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स प्लान कर रहे हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री जाएँ। एग्जैक्टली। जो लोग प्लान कर रहे हैं वो ऐसे प्लान कर रहे होंगे शायद वहाँ स्टडी करने के लिए, वहाँ पे सेटलमेंट के लिए। जर्मनी एक खूबसूरत और बहुत अच्छा कंट्री है मगर इजी नहीं है। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपकी एजुकेशन पर इतनी ग्रिप हो कि आप इन सारी चीज़ों को फेस कर सकें, आपकी ज़ुबान इतनी फ्लुएंट हो कि आप इंग्लिश में भी अगर बात कर रहे हैं उस कल्चर में एंटर होने के लिए तो आप उस चीज़ को कन्वे करना जानते हो। कल्चर के हिसाब से जैसे आपने पूछा, कल्चर डिफ़िकल्ट है। पाकिस्तान जैसा इजी गोइंग और आपको हज़ार लोग हेल्पफुल मिलते हैं, आपको बहुत रास्ते होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पर जाकर एक एक चीज़ सीखनी पड़ती है, फिर आप जाकर प्रोफेशनलिज्म के लायक होते हैं और आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के काबिल होते हैं। तो इट टेक्स टाइम। लैंग्वेज इज़ फर्स्ट स्टेप, योर एजुकेशन, और उसके बाद आपके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उस कल्चर को सीख सकें, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकें, और अपने आप को अच्छे माहौल में किस तरह से आपकी लाइन क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनली आपको क्या चूज़ करना चाहिए, बच्चों की तरबियत, आपके घर की जो आपने वहाँ पे अपने, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से होते हैं, हमें बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे हमें अपने रिलीजन का ख्याल रखना पड़ता है, हमारे बच्चों की तरबियत का ख्याल, तो ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि हम प्लान कर रहे होते हैं कि हमने वहाँ जाना है तो हमने बड़े ख्वाब देखे होते हैं, हम बड़े फैंटेसी में रह रहे होते हैं कि यार हम वहाँ जाएंगे और जाते साथ ही हम छा जाएंगे और नौकरी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन जो रियलिटी है वो डिफरेंट होती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप किस तरह से देखते हैं कि किस माइंडसेट के साथ अगर आप जाना चाह रहे हैं आउट ऑफ कंट्री तो क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो जाते साथ आपको आ सकती हैं? जैसे कि हमने बचपन से सुना होता है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो यू कैन से जर्मनी इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न समटाइम्स। आपके लिए इतने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो आपकी एजुकेशन अगर अच्छी है तो यू कैन मूव एनीवेयर। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी करेज है कि आपने अपने आप को दूसरे कल्चर में कन्वर्ट करना है, तो आपके लिए रास्ते और आपके लिए फील्ड्स बहुत हैं। एजुकेशन, जैसे कि मैंने कहा, पढ़ाई, आपकी ज़ुबान, आपकी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, आपके अंदर की जो खुद की शख्सियत है, आई थिंक ये चीज़ों को ईजियर करती है। तो आपको अगर उस कल्चर में जाना है तो बहुत सारी स्टडी
बहुत सारी होमवर्क जिसको कहते हैं, आप गूगल पे बैठें, आप साइट्स चेक करें, आप वो चीज़ें देखें कि कहाँ कहाँ आपको इश्यूज आ सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ुबैर, एक और आई थिंक वेरी वेरी वैलिड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आप जाते हैं तो जाते साथ आपको कोई बेहतर नौकरी नहीं मिलती है। Yeah. कई दफ़ा ये होता है कि स्टोर्स में भी नौकरी करनी पड़ती है, इवन कई तो ऐसी स्टोरी सुनी है कि वॉशरूम तक आपको साफ करने पड़ते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स जो जब जा रहे हैं और वहाँ जाकर उनकी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज ये होगा कि अगर तो आपने होमवर्क किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए आप किस फील्ड में जा रहे हैं। सबसे बड़ा बैरियर ज़ुबान होता है। ज़ुबान समझ नहीं आती तो आप उनका टेक्स्ट भी नहीं पढ़ सकते, आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं कर सकते, और आप उनके मेरा ख्याल है सिस्टम में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए आप चले जाते हैं लिस्ट के सबसे निचले हिस्से में। तो वो निचले हिस्से की जॉब्स फिर आपको पता है कि इस तरह से करनी पड़ती हैं। अदरवाइज हैंड वर्क, जैसे कि आपके पास कोई फ़नी महारत है, आप हाथ से कोई, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं, इसके अलावा आपका आर्ट है, जैसे कि मैं पेंटिंग्स करती थी तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया, मुझे काफ़ी उस सोसाइटी में, उस कल्चर में मिक्स होने में हेल्प किया, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं आपका एटमॉस्फेयर ईजियर करने में। तो ये तो चीज़ें डिपेंड करती हैं। Wonderful. You're amazing and superb in the whole session. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. कासिम अली शाह साहब हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत हमारे फेवरेट हैं। एक्चुअली ही इज़ अ फैमिली फेवरेट। मेरी बहनें, मेरे घर में जितने लोग हैं, हम लोग उनको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ही इज़ डूइंग वंडरफुल वर्क। मेरा ख्याल है जब आप लोगों को सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो आप अपना हक अदा कर देते हैं। आगे ये डिपेंड करता है कि कौन लोग आपसे सीख रहा है और किस तरह से, बट ही इज़ एसेट ऑफ पाकिस्तान, आई मस्ट से। हम उनकी, मुझे लगता है कि इतनी मोटिवेशनल स्पीचेस मैंने सुनी है, मैं उनको फॉलो करती हूँ रेगुलरली, और बहुत हेल्प होती है। आपके पास जर्मनी में पेरेंट्स नहीं होते, बड़े नहीं होते, तो ये जो मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं मेरे लिए बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ख़ास और बहुत स्पेशल होते हैं। तो कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन के बारे में मैं कहूँगी, ही इज़ डूइंग वंडरफुल अमेजिंग वर्क, और हमारी बहुत नेक तमन्नाएं हैं इस फाउंडेशन के लिए और कासिम अली शाह साहब के लिए। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। ज़ुबिया इमरान हमारे साथ थी। शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, एक वेबिनार्स, लाइव वेबिनार्स भी ये करती हैं जर्मनी में, और इंटरनेशनल स्पीकर्स की इंटरव्यूज़ भी ये करती हैं। आज उन्होंने हमें ये बताया कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, किस तरह से आपने उसको डील करना है और उसके इश्यूज़ क्या क्या हैं। दूसरा, उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने जर्मनी जाना है और जर्मनी में जाके आपने किस तरह से अपना टाइम गुजारना है, नौकरी किस तरह से हासिल करनी है, उसके लिए कल्चर को समझना कितना ज़रूरी है, और फिर उनकी लैंग्वेज, जी हाँ, जर्मन लैंग्वेज का आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, फिर ही जाके आप वहाँ जाके सेट हो सकेंगे। लेकिन उस सेट होने के लिए भी आपको काफ़ी अरसा दरकार है, टाइम लगेगा। ये जो हमारा माइंडसेट है, हम ये सोचते हैं कि हम जाएंगे और छा जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ पे टाइम लगता है और वो टाइम मांगती है चीज़, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर भी मेहनत करें। पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि यार हमने जाना है और हमने जर्मनी में जाके वहाँ कोई स्कॉलरशिप लेनी है, किसी यूनिवर्सिटी में जाना है और साथ साथ हमने नौकरी करनी है, ये एपिसोड उनके लिए थी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। इंशाल्लाह ताला अनकरीब एक नए गेस्ट, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।